आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे। बहुत ही खौफनाक है। और ये तमाम के तमाम लोग जो हैं जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे वो सबके सब जो हैं, जिसमें 242 के करीब लोग बताए जा रहे हैं, उन तमाम ही लोगों की जान जो है वो चली गई है। और इसके लिए और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप कोई भी मुल्क कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग हमेशा। में जो इंजन थे दोनों वो फेल होने की खबर है, लेकिन जाहिर है अभी बहुत जल्दी है कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंच सकें। उसके साथ साथ जो है वो इस वक्त चारों तरफ से जो है वो मीडिया जो है वो इस पर बात कर रहा है। बहुत से रिपोर्टर्स, बहुत से टीवी चैनल्स जो हैं वो वहां पर उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर के ये प्लेन क्रैश हुआ है। और जिन लोगों के घर के लोग जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे, यकीनन वो बहुत परेशान होंगे। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट एयर इंडिया अचानक से उड़ती है और नीचे गिरकर क्रैश हो जाती है। इसके बाद लोगों को समझ नहीं आता है कि आखिरकार इतना अच्छा प्लेन इतनी जल्दी क्रैश कैसे हो गया। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। कहा जा रहा है कि इसके पीछे बहुत ही बड़ा एंगल हो सकता है खालिस्तानियों का, या फिर पाकिस्तानी का, या फिर ब्रिटिश का, क्योंकि इस प्लेन के अंदर बताया जा रहा है 40 से भी ज्यादा ब्रिटेन के अंग्रेज जो लोग हैं वो भी इस प्लेन में मौजूद थे और उनकी भी यहाँ पर मौत हुई है। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर डीप स्टेट का काम चल रहा है। इसी वजह से लगाया जा रहा है कि भारत के अंदर बैठकर कोई ना कोई फिर से एक और बार साजिश कर रहा है, और ये कोई गलती से क्रैश नहीं हुआ है बल्कि किसी ने जानबूझकर करवाया है। अफसोसनाक हादसा जो कि एयर इंडिया के साथ पेश आया है उसको लेकर हम अभी हाजिर हुए हैं। और आप लोग जैसा कि अक्सर लोग जो है वो टीवी चैनल्स पे देख ही रहे होंगे, ना सिर्फ भारत के टीवी चैनल्स पे बल्कि पाकिस्तान के टीवी चैनल पर भी इस वक्त मुसलसल ये खबर दिखाई जा रही है। एक प्लेन जो है, एयर इंडिया प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। और वहां से ये जो है ये फ्लाइट लंदन के लिए जा रही थी, दिल्ली से होती हुई ये फ्लाइट लंदन के लिए जानी थी। और टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद जो है ये प्लेन जो है वो क्रैश कर गया और आबादी के इलाके में गिरा, यानी जहां पे घर वगैरह बने हुए थे, जहाँ पे लोग रह रहे थे उसके पास गिरा। लेकिन ये हुआ कि जो आम आबादी थी, जो आबादी वहां पे थी, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन प्लेन जो है बुरी तरह से डैमेज हुआ है, उसको आग लग गई है। बताया ये जा रहा है कि जाहिर है कि जो पायलट थे उनकी तरफ से मेडे का मैसेज जो है वो भी दिया गया। लेकिन अभी तक जो फुटेजेस आई हैं, जो मैं इंडियन मीडिया को भी मुसलसल चेक कर रही हूँ, वहां पर अभी तक यही बताया जा रहा है कि कहीं से भी जो फ्यूल टैंक था वो गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और फ्यूल टैंक ना गिरने की वजह से यकीनन जो अहमदाबाद से लेकर और लंदन तक जाने के लिए जो फ्यूल टैंक जो लगाए जाते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट में, वो बहुत ज्यादा फ्यूल होता है। और गिरते के साथ ही जो है वो आग लग गई इस प्लेन के। विजय रूपानी जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं अहमदाबाद में, और या बीजेपी के मेंबर भी रहे हैं, और बहुत एक तरह से काफी फेमस पॉलिटिशियन है, और वो भी इस जहाज में थे और वो भी इस एयरक्राफ्ट में जो है दिल्ली की तरफ जा रहे थे। इसलिए कि अहमदाबाद से ये फ्लाइट जो है उसने जाना था दिल्ली और फिर दिल्ली से आगे जाना था लंदन। और ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो हुआ है उसके ऊपर यकीनन जितना भी कोई अफसोस करे तो मेरे ख्याल है वो कम ही होगा। बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी। और यकीनन इससे पहले जो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, जो मुझे भारत से बताया गया कि इससे पहले तकरीबन बेंगलुरु में एक इस तरह का हादसा हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था, जो कि तकरीबन 15 साल पहले हुआ था। और 15 साल के बाद ये दूसरा हादसा है एयर इंडिया का, जो कि कमर्शियल फ्लाइट जो है वो जिस तरह से क्रैश हुई है।